नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़। एक निजी होटल में प्रतिभा फाउंडेशन हरिगढ़ के प्रारंभ के द्वारा उन्होंने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि भारत दर्शन यात्रा 10 लाख लोगों को पुराना के स्थलों के दर्शन कराने हेतु सनातन प्रतिभा फाउंडेशन हरिगढ़ से यात्रा प्रारंभ कर सिखों के 10वें एवं गुरु एवं विद्वानों के संरक्षक गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर शासनी गेट में प्रेस को संबोधित करते हुए समाज सेवी संस्था सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से साक्षात्कार में संस्था के अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना सनातनी ने बताया कि गुरु किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई? आज सनातन प्रतिभा फाउंडेशन जो कि हरिगढ़ का एक एनजीओ है, एक संगठन है, हिंदू संगठन के रूप में लोग जानते हैं, उसके द्वारा जो भारत दर्शन यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसमें हमारा प्रयास है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं सनातनियों के, उनके दर्शन हम सभी सनातनियों को करा पाएँ, विशेषकर उन सनातनियों को जो धार्मिक स्थल पर नहीं जा पाते हैं। कारण क्या है कि उनके पास एक अच्छी सुविधा नहीं है, एक कम पैसे उनके पास हैं, तो हम चाहते हैं कि कम शुल्क में एक अच्छी सुविधा उन तक पहुंचे और जो दर्शन करने वो नहीं जा पाते हैं तो हमारे जरिए, हमारी संस्था के द्वारा वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं और भारत दर्शन यात्रा के लिए जा सकते हैं। जिस कड़ी में एक यात्रा हम अभी करा चुके हैं। 9 जनवरी को हम वृंदावन लेके गए थे, लगभग 6 बसें थी और 6 बसों में हमने यात्रा कराई। अभी 23 तारीख को फिर दोबारा वृंदावन का टूर है और 27 को खाटू श्याम जी है और सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, जीण माता उसमें सम्मिलित है। इसके साथ साथ अभी जो अयोध्या हमारे श्री राम प्रभु का मंदिर बन गया है, तो हम चाहते हैं कि जनवरी में लोग वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ चल रही है। जो व्यवस्थाएं हैं वो भंग होने के भी आसार हैं, क्योंकि सभी ने इसके निवेदन भी किया है, जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं ना, मुख्यमंत्री जी हैं, और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो, उन्होंने भी यही आग्रह किया है कि अभी ना जाएं। तो हमने प्रयास किया है कि 10 फरवरी को हम अपनी बस लेकर जाएं अयोध्या में और वहाँ पे अपने प्रभु राम के दर्शन करें। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको साथ में लेके जाएं। भारत भ्रमण पर कितने स्थानों को चुना गया है? देखिए, भारत भ्रमण में हमने जितने भी सनातनियों के स्थल हैं एक भी नहीं छोड़ेंगे जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आजकल लोगों को लगता है कि केवल जो अजूबे है ना, वो ताजमहल ऐसी जगह हैं, तो हमने उनको बता रहे हैं कि भारत के अंदर ऐसे वैदिक स्थल भी हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे और उनकी मान्यता इतनी अच्छी है कि ताजमहल का कलर उसके आगे फीका पड़ जाता है ना। जैसे महाराष्ट्र में मंदिर हैं काफ़ी सारे ऐसे ही, और अपने क्या नाम है, जब हम द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएं वहाँ पे भी ऐसे मंदिर हैं, सोमनाथ है ना। तो ऐसे अच्छा, इसका शुल्क क्या रहेगा? शुल्क देखिए, हर यात्रा का हमने अलग अलग रखा है। अभी जो हमारी वृंदावन यात्रा जा रही है, मात्र 250 रुपये का उसका शुल्क है। जिसमें भारत भ्रमण यात्रा में केवल जो वृंदावन जो जाएंगे, क्या वो आगे भी जाएंगे, जाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी जो उसी शुल्क में। हाँ, हमारी जो संस्था है हर महीने 3 यात्रा चला रही है, जिसमें वृंदावन यात्रा और खाटू श्याम जी यात्रा तो हर महीने जा रही है। उसके अलावा एक यात्रा हमने ऑप्शनल इसमें सेलेक्ट की है, जो कि केदारनाथ भी हो सकती है, जो कि बद्रीनाथ भी हो सकती है, काशी विश्वनाथ हो सकती है, उज्जैन महाकालेश्वर भी हो सकती है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे लेके जाने वाले हैं। पूरा शेड्यूल हमारे पास तैयार है, मई तक का पूरा प्लान अभी हम कर चुके हैं। पहले से 3 यात्रा हमारी शेड्यूल्ड हो चुकी हैं, मार्केट में पहुंच चुकी हैं। लेकिन भारत में तो काफ़ी तीर्थ स्थल हैं, ये 3 आपने चुनी है और नाम आपने दे दिया भारत भ्रमण यात्रा जी। तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश जो जा रहा है उसको देखते हुए आपने शुल्क नहीं बताया कि क्या शुल्क है और भारत भ्रमण यात्रा कैसे हो पाएगी इतने शुल्क में? वही बताया। देखिए, वृंदावन का जो शुल्क रखा है हमने मात्र 250 रुपये रखा है। अब हर जगह की यात्रा का अलग अलग शुल्क है। खाटू श्याम जी की जो यात्रा है उसका हमने शुल्क मात्र 1700 रुपये रखा है। 2 से 3 दिन की वो यात्रा है, जिसमें हम खाना पीना भी उनको दे रहे हैं, ठहरने की व्यवस्था भी उनको दे रहे हैं और नाश्ता भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं अलग अलग। देखिए, जब जगह है, अब केदारनाथ जाएंगे या काशी विश्वनाथ जाएंगे तो बस भी अलग अलग है। कभी डीलक्स के द्वारा हम लोग जा रहे हैं, कभी स्लीपर बसों के द्वारा जा रहे हैं। तो सबका किराया जो है अलग अलग है, जैसा जितनी दूरी है ना, जैसी सुविधाएं उसके अकॉर्डिंग किराया है। लेकिन इस तरह की बसें काफ़ी चल रही हैं, आप विशेष क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी बसों में क्या है कि हम लोग केवल दर्शन कराना ही नहीं चाहते उनको। हम चाहते हैं कि आप जिस भी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस धार्मिक स्थल का महत्व क्या है या भगवान के दर्शन कैसे करने होते हैं,
तिलक, कलावा, तुलसी माला, जो भी हम सनातनियों की पहचान है उनको क्यों अपनाना चाहिए, अपनी संस्कृति को क्यों अपनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हम उनमें बसों में हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं सारे के सारे, और वो उनको बताते हैं, अलग अलग कथाएं बताते हैं, जिससे भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है वो अंधविश्वास से हटकर एक सही पहचान उनको मिले। प्रामाणिक वस्तुएं हम बताने का काम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा मार्गदर्शन करने का काम भी हम बसों में करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे हमारे उद्देश्य हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो केवल आपका उद्देश्य यही है कि सनातन को आगे बढ़ाया जाए, या फिर जो अधिकारी और पदाधिकारी रिश्वत वगैरह जो लेते हैं, इस पर भी तुम्हारी संस्था काम करेगी कभी? देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि अब तक आप लोग जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं सबने देखा होगा कि सनातन प्रतिभा फाउंडेशन सबको साथ लेके चलती है, अलग अलग विषयों पे काम करती है। कभी रोजगार के लिए काम कर रही होती है, तो कभी हम गरीब बच्चों को अभी पढ़ाने का भी हमारा एक प्रयास है कि जो नहीं, मैंने कहा है जो भ्रष्टाचार पर कभी मोर्चा खोला जाएगा क्या नहीं खोला जाएगा? बिल्कुल खोला जाएगा, जब समय आएगा तो उस पर भी बात होगी।